अस्सलाम वालेकुम। मैं आज क्लास 12th के बच्चों से बात करना चाहता हूँ। आप लोग अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत जल्द शायद 1 महीना या 1.5 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा, नतीजे आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये साल आपका किस तरह से गुज़रा, कितनी पढ़ाई हुई और कितना खेल-कूद, और खेल-कूद भी किस किस्म का, और कहाँ-कहाँ आपका वक्त गुज़रा, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब जो कुछ हुआ वो गुज़र गया, उस पर बात करना, उससे सबक लेने का तो फ़ायदा है कि उससे बात इसलिए की जाए कि कुछ सबक लिया जाए, कुछ लेसन्स लिए जाएँ कि यार आइंदा ऐसा नहीं करना है, या क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। लेकिन अब जो वक्त है बच्चों, आपके लिए बहुत अहम है। आप एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जहाँ से आपको आगे के लिए एक ट्रेन पकड़नी है कि आप अपनी राह आगे कहाँ ले जाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फाइंड योर पर्पस, अपना मकसद तलाश करिए। आप सबको अपनी पैदाइश का मकसद याद है? याद नहीं है, पता नहीं है, तो उस पर गौर करिए। किसी से बात करिए कि हमारी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें जो वजूद दिया है, पैदा किया है, क्यों किया है, उस मकसद को तलाश करिए। और फिर जानिए कि अब आपको 12th के बाद क्या करना है ऐसा कि जिससे आप उस मकसद को भी पूरा कर सकें और अपनी ये दुनिया की ज़िंदगी को भी सही तरीके पर सुकून के साथ गुजारने की कोशिश कर सकें, अपनी तरफ से दुआओं के साथ। तो बच्चों, बहुत ही मुख्तसर सी बात करूँगा, बहुत लंबा लेक्चर देने का मकसद नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इस वक्त बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। तो मैं आज सिर्फ इस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस वजह से कि यार दोस्त ये कह रहे हैं कि यार 3 साल 5 साल इतने जो हैं वो कॉलेज में गुजारने हैं और कॉलेज में एडमिशन लेंगे, फ़लाने कॉलेज में हो जाएगा या वहाँ हो जाएगा और इस तरह से वक्त गुजरेगा और इस तरह से इंजॉय करेंगे। तो मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ जो अपनी ज़िंदगी को लेकर थोड़े बहुत संजीदा हैं। तो उनको बता देना चाहता हूँ कि ये कॉलेज के 3 साल 5 साल जो कुछ आप अभी से सोच रहे हैं, मस्ती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उसके बाद जाके सोचेंगे ज़िंदगी में क्या करना है, तो बच्चों बहुत देर हो जाएगी, तब तक देर हो जाएगी। हालांकि सुधरने का मौका हमेशा होता है, हमेशा आप वापस कदम बढ़ा सकते हैं और सीधे रास्ते पर, सही रास्ते पर आ सकते हैं। लेकिन अभी से सोचिए ज़रा कि आपको ये कोर्स, ये चीज़ इसलिए करनी है क्योंकि आपके सारे दोस्त कर रहे हैं, या आपको ये इसलिए करनी है क्योंकि आपको एडवर्टीज़मेंट्स में नज़र आता है कि यार इसमें तो बहुत अच्छा करियर है, ऐसे घूमने का मौका मिलता है या ऐसे कपड़े पहनने का मौका मिलता है, ये करना है, ये करना है, वो करना है। ज़रा अच्छे से सोच लीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में क्या मीनिंगफुल करना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ख़ास तौर पे जो आर्ट्स एंड कॉमर्स के बच्चे हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास, आप में से वो बच्चे जो 12th के बाद अभी अभी 12th हो जाएगी आपकी और ये जो वक्फ़ा है, और आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा कोर्स करें जिससे आप मैं सिर्फ टीचिंग की इस वक्त बात करना चाहता हूँ, आप टीचर बन सकें, प्राइमरी टीचर बन सकें, और उसके बाद आपकी तालीम जो है वो डिस्टेंस मोड में चलती रहे और आप आगे इसी टीचिंग फील्ड में तरक्की कर सकें, टीजीटी पीजीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल तक पहुँच सकें, और फिर उसके बाद रास्ते और खुले हुए हैं। और आप चाहते हैं कि आप टीचिंग के ज़रिए से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने की कोशिश करें, तो आप ज़रूर इस प्रोफेशन के अंदर आइए, क्योंकि बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जहाँ अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो बच्चों इनकलाब लाया जा सकता है। तो और सबसे बड़ी बात आपको ये ज़हन में रखनी है कि अभी जो ये वक्फ़ा है रिज़ल्ट आने तक का, मैं अभी जो बात करने आया हूँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आप जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूँ, अव्वल तो अक्सर वाकिफ़ होते हैं कि प्राइमरी जो है टीचर बनने के लिए फ़िलहाल 2 रास्ते हमारे पास मौजूद हैं। आप देखते हैं कि जामिया और डाइट जो जाने जाते हैं इंस्टीट्यूट्स, वो डाइट का कोर्स कराते हैं जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। जानते हैं आप इतना? तो अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं, अगर मैं जामिया की बात करूं, जामिया का जो ईटीई जिसको हम बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम है। एंट्रेंस बेस्ड इस पर एडमिशन होता है, जिसके फॉर्म्स अवेलेबल हैं जामिया की वेबसाइट पर jmi.coe.in, इस पर फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप फॉर्म भरिए। एंट्रेंस की तारीख़ भी प्रोस्पेक्टस में दी गई हैं। एंट्रेंस का सिलेबस क्या रहेगा? जनरल एबिलिटी टेस्ट आप देख सकते हैं 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, और इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, ये देखने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस कि आपके अंदर टीचिंग को लेकर दिलचस्पी और इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ किस कदर है। दूसरी चीज़ है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर 35 सवाल होंगे जो आप जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चुनेंगे, मसलन आप हिंदी मीडियम में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हैं या उर्दू मीडियम में लेना चाहते हैं, तो उस ज़बान में 35 सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट कैटेगरी में आप जो है वो फॉर्म भरेंगे, फॉर एग्जांपल सोशल साइंस में आप फॉर्म भर रहे हैं तो सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आप
टोटल देखेंगे तो 60 और 60 120 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है आपको यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो जामिया के अंदर बच्चों एंट्रेंस होता है, उसी की प्रिपरेशन के लिए मैं आज बात करने आया हूँ कि आपके पास वक्त अभी से है। अगर आप सोचेंगे रिजल्ट आने के बाद देखेंगे तो बच्चों तब तक तो जामिया के इस फॉर्म की डेट भी निकल चुकी होगी और एंट्रेंस के लिए भी तैयारी करने का कोई मौका नहीं रहेगा। तो आप फ़ौरन पहली फुर्सत में जो लोग टीचर बनना चाहते हैं या टीचिंग के लिए जिनके अंदर ज़रा भी दिलचस्पी है, उनके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि वो प्राइमरी टीचर के लिए होने वाले कोर्सेज़ को करें। इसमें भी मैंने बताया जामिया का जिक्र किया, इसके अलावा कुछ डाइट्स होती हैं, आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशनल ट्रेनिंग के जो SCRT के तहत चलते हैं, वहाँ एडमिशन मेरिट बेस्ड पर होता है। जो आपकी 12th की मेरिट आएगी, आमतौर पर 85% जनरल के लिए 85% से ऊपर जिन बच्चों की मेरिट होती है उन्हीं का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में दाखिला हो पाता है, जहाँ फ़ीस तकरीबन 10-11 हज़ार रुपये सालाना होती है। और जिनकी थोड़ी 2-3% कम होती है उनका प्राइवेट डाइट्स में एडमिशन आता है, मगर वहाँ फ़ीस 50-60-70 हज़ार रुपये तक एक साल की हुआ करती है। तो ये तो बात हो गई स्पेशल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब जो ज़्यादा तवज्जो मैं जिस तरह दिलाना चाहता हूँ वो है स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा, जो जिन बच्चों को हम हिंदी में दिव्यांग बोल देते हैं, माजूर बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं, जो मेंटल डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट का शिकार हैं, उन बच्चों के लिए जो आजकल प्राइमरी डिप्लोमा शुरू हुआ है, बल्कि चल तो बहुत पहले से रहा है, उसे RCI कराता है, जिसको हम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी बॉडी है जो इसका अप्रूवल वगैरह देखती है, रिकॉग्निशन देखती है। और दिल्ली के अंदर हम देखें तो तकरीबन 10 से 15 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, गालिबन ज़्यादा हों, और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो नोएडा के अंदर है, जिसको हम NIMH बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। नोएडा के अंदर है, सेक्टर 50 के अंदर। अब मैं उसके एडमिशन की बात करना चाहता हूँ और असल मेरी तवज्जो आज उसी के ऊपर है। जो बच्चे प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो बच्चों ये जो जनरल डिप्लोमा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो डाइट्स या जामिया कराता है, इस फील्ड में बच्चों लाखों लोग मौजूद हैं। और यकीनन आपको इस फील्ड में अगर आना है जनरल प्राइमरी टीचर, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। कोर्स करना भले ही आसान हो, लेकिन कोर्स के बाद जॉब का हासिल करना यकीनन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। लाखों लोग मौजूद हैं और बेचारे उनकी उम्रें गुजरती चली जा रही हैं, वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं, और होती हैं तो कंपटीशन इतना टफ है, लोग इतने ज़्यादा हैं, इतने वक्त से हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो असल जिसकी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा। और आप सभी बच्चों से जिनकी टीचिंग में दिलचस्पी है, उनसे यही मेरा सजेशन है कि आप उसी कोर्स में एडमिशन लेने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि वो डिप्लोमा इस डिप्लोमे के भी बराबर है जिसकी मैं बात आगे करने जा रहा हूँ। वो डिप्लोमा और ये डिप्लोमा बराबर हैं। किस तरह से कि उस डिप्लोमा को कर कर आप जनरल प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, मगर इस डिप्लोमा को कर कर जो डाइट करा रही है, जामिया करा रही है, जिसे जनरल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसे करके आप स्पेशल बच्चों के लिए प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते। बात जहन में रहे। इसीलिए इससे 100 गुना बल्कि 1000 गुना वही डिप्लोमा बेहतर है, क्योंकि वो दोनों काम कर रहा है। अब आगे मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि उसके फॉर्म्स भी ऑनलाइन आते हैं। फ़िलहाल जामिया के आए हुए हैं, डाइट के नहीं आए। डाइट के रिज़ल्ट आने के बाद आएंगे, जब 12th का रिज़ल्ट आ जाएगा, वो मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं। लेकिन मैंने आपसे जामिया का फॉर्म भरने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जामिया का फॉर्म अभी से भरकर आप एक तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप प्रिपरेशन का जज्बा आपके अंदर पैदा हो जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, तैयारी में क्या कमी रह गई। अभी से बेदार हो जाइए, जाग जाइए और तैयारी में लग जाइए एंट्रेंस की, अगर आपको एडमिशन लेना है तो। अब मैं बात कर रहा हूँ RCI की तरफ से फॉर्म आएगा, बहुत जल्द आने वाला है, शायद एक 2 महीने उसमें लग सकते हैं। पिछले साल 2020 की बात करें अगर, तो 2020 में चूंकि कोविड की वजह से एंट्रेंस लेना मुमकिन नहीं था, तो RCI ने आखिरी वक्त तक इंतज़ार किया था, और जब मुमकिन नहीं हुआ तब इन्होंने कहा कि अब हम एंट्रेंस नहीं लेंगे और एडमिशन मेरिट बेस्ड होगा। लेकिन 2019 की अगर बात करें तो उसमें ऑनलाइन एंट्रेंस हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें ये 4 चीज़ें 25-25 नंबर की इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जिसमें GK भी शामिल है, करंट अफेयर्स भी, और न्यूमेरिकल्स जो मैथ्स जिसको हम बोलते हैं, बेसिक मैथ्स होती है, बेसिक इंग्लिश
होती है क्लास 10 तक की। इसके लिए भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। जनरल इंग्लिश की आप एक्सरसाइजेस करें, रीजनिंग के क्वेश्चंस करें। आप पीएसए देते आए हैं स्कूल में, आपको याद होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट, उसमें आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखे हैं, उसमें आपने मैथ्स के क्वेश्चंस भी यकीनन देखे होंगे। वो भी वहाँ से भी आपको मदद मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूट्यूब की मदद लें, और बुक्स भी अवेलेबल हैं जो आपको इस तरह की जो है एंट्रेंस की तैयारी कराती हैं। असल बात क्या है कि आप अभी से पढ़ना शुरू करें। इस साल बच्चों पूरी उम्मीद है कि एंट्रेंस ही होगा, हालात उम्मीद है कि बेहतर रहेंगे, तो एंट्रेंस ही होगा। फॉर्म बहुत जल्द आएगा, हम चैनल के ज़रिए से आपको बता देंगे, आपको वैसे भी पता लग जाएगा। उसमें 4 चीज़ें होंगी, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। 100 नंबर का हो गया। लास्ट टाइम की अगर बात करूं तो जहां तक मुझे याद है कि जिसके 35 मार्क्स आ गए थे 100 में से, उसका एडमिशन हो गया था। जिसके 42 43 ओबीसी कैटेगरी में आए थे, उसका एडमिशन, जो मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात बताई थी जो नोएडा के अंदर है, 30 सीट्स हैं बच्चों उसके अंदर। हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट हो, हर इंस्टीट्यूट में, कॉलेज कहें इंस्टीट्यूट कहें, 30 सीटें हैं स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा की। इसका नाम स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा है, और ये ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए होता है। जो आप देख रहे हैं AIOAT, इसका मतलब है ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जिन लोगों के 100 में से जितने ज़्यादा नंबर आएंगे, और उनका जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो जाएगा जो नोएडा के अंदर है। वहाँ पर फ़ीस बहुत कम है, और जिनके मार्क्स थोड़े कम रह जाएंगे, एडमिशन उनको भी मिलेगा। जिनके 40 तक आ जाते हैं, आपको एडमिशन आराम से अमर ज्योति कॉलेज करकरडूमा में है, निज़ामुद्दीन में कॉलेज है, इसी तरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। उसकी लिस्ट मौजूद रहेगी वेबसाइट पर, आप उसमें से किसी में भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ तकरीबन फ़ीस तकरीबन 50,000 रुपये सालाना होती है। लेकिन यकीन मानिए, एक बार आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आगे की राहें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आसान हो जाएंगी, थोड़ी सी मेहनत अगर करेंगे आप तो। ये डिप्लोमा, स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा आप कर लेंगे तो जनरल प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, और स्पेशल में कर ही सकते हैं। क्यों बता रहा हूँ स्पेशल में, अभी की बता दूँ आपको, तो तकरीबन 1000 वैकेंसीज़ या गालिबन इससे ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन की निकली हुई हैं। DSSB के थ्रू निकलती हैं, एग्ज़ाम होता है, CTET तो चाहिए, वो बात की बातें, उसकी बातें बाद में होंगी। तो लेकिन आपको यकीन मानिए कि अगर मैं आपको एप्लीकेंट्स दिखाऊं कि उसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप देखेंगे कि अगर 1000 वैकेंसीज़ हैं तो मेरा ख्याल है तकरीबन टोटल 12,000 या 15,000 लोगों ने अप्लाई किया है। इसमें भी न जाने कितने ऐसे होंगे जो एलिजिबल नहीं है। और जो जनरल प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज़ होती हैं, यकीन मानिए 1000 वैकेंसीज़ पर 12,000 नहीं बल्कि इस नंबर को 10 गुना बढ़ा दीजिए तो 1,20,000 कम से कम बच्चे अप्लाई करते हैं, और इसमें वो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। यकीन मानिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए पूरी कोशिश करिए कि अभी से मेहनत में लग जाइए, और इन 4 शोबों में एरियाज़ में तैयारी कीजिए ताकि आपका दाखिला स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा में हो जाए। उन बच्चों से फिर कहूँगा जो सोच रहे हैं कि अभी 3 साल कॉलेज के मज़े लेंगे, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और पढ़ाई करना और प्रोफेशन में जाना उनका मकसद नहीं है, ज़रा एक बार फिर से सोचिए, और इस वक्त को ज़ाया ना कीजिए। अपने घर के हालात को भी देखिए, और दोस्तों के पीछे न चलिए। ये दोस्त आपको ज़रूरी नहीं हर दोस्त आपको सही रास्ते पर लेके जा रहा हो, यकीन मानिए। तो बहुत बेहतर करियर चॉइस है। गवर्नमेंट जॉब में आने का बहुत आसान तरीक़ा, मेहनत ज़रूरी, मेहनत हर चीज़ में चाहिए, लेकिन इस वक्त अभी फ़िलहाल 2-3 साल के लिए स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा सबसे बेहतर चीज़ है कि जिसके ज़रिए से आप बहुत जल्द अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। इसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन डिस्टेंस से चलाते रहिए। आप डिप्लोमा करिए रेगुलर, और डिस्टेंस से जो है वो आप ग्रेजुएशन चलाइए। इग्नू है, DU है, जामिया है, ग्रेजुएशन चलाते रहिए। इसके बाद जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, B.Ed करिए, और इंशाल्लाह फिर आप PGT बन सकते हैं, इस फील्ड में आगे और तरक्की कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट BA किया, या फिर जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, टीचर ही बनना चाहते हैं मगर अभी नहीं, वो चाहते हैं कि हम BA करेंगे पहले या B.Com करेंगे, तो बच्चों जान लीजिए कि B.Com के बाद तो टीचिंग में आने के लिए फिर आपको MA करना पड़ेगा। B.Com के बाद TGT बनने का कोई रास्ता नहीं है। BA करने के बाद टीचिंग में रास्ता मौजूद है। तो इसीलिए जो बच्चे BA करेंगे उनसे कह रहा हूँ कि अपने सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करें। ऐसा करें कि जो टीचिंग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, उनमें से तकरीबन आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट लेने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश मेन सब्जेक्ट लें, या हिंदी, आपका हिंदी मेन सब्जेक्ट है तो हिंदी लें, या उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू मेन सब्जेक्ट लें। इसके अलावा SST के कोई 2 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हिस्ट्री हो गया या पॉलिटी इकोनॉमिक्स हो गया, कोई 2 सब्जेक्ट लें जिससे आप TGT SST, TGT हिंदी और TGT इंग्लिश के लिए या TGT उर्दू के लिए अप्लाई कर सकें। BA उसके बाद आपको B.Ed करना पड़ेगा। वो थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन जल्दी का रास्ता और अच्छा रास्ता मेरे अकॉर्डिंग इस वक्त सबसे बेहतर रास्ता यही है, क्योंकि इसमें इतना कंपटीशन फ़िलहाल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। जिनको नहीं समझ में आई है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। शुक्रिया।